गुड इवनिंग, नमस्कार। जैसे आप देख रहे हो, मैं बाहर बैठा हूँ। शोर है, ट्रैफिक है, लेकिन आसपास रेस्टोरेंट्स हैं, नाइट क्लब्स हैं, बार्स हैं। बस कुछ नहीं, मैंने अपना एक कप कॉफ़ी लिया और बैठ गया। लाइट्स देख रहा था, लोगों को देख रहा था। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, कई बार ऐसे एरियाज में कुछ छोटे बच्चे, कभी कभी महिलाएं फूल बेचते हैं, कभी कभी एक बंच बेचते हैं, कभी कभी एक रोज़ बेचते हैं। लेकिन आते जाते लोगों के पास जाते और बोलते, सर एक रोज़ ले लो, मैडम एक रोज़ ले लो, सिर्फ 10 रुपये मैडम, प्लीज़ एक रोज़ ले लो। कई बार आपने देखा होगा कोई पेन बेचता है या कोई एक क्रेयॉन का सेट बेचता है, कुछ ना कुछ बेचते हैं ताकि वो कमा सके और फिर खाना खा सके। आज मैं नोटिस कर रहा था, जो पहली बार नहीं है, कि बड़े ही महंगे रेस्टोरेंट में से लोग बाहर निकल रहे हैं, ड्रेस्ड वेरी वेल, और इन रेस्टोरेंट्स में एक डिश मिनिमम 300 रुपये का होगा। अब 300 रुपये तो डाल के आप नहीं खाओगे कुछ, मिनिमम 1500 या 1800 का आपका बिल होगा। और आपके साथ अगर कोई गेस्ट हो तो बिल आपका आराम से 3000 हो जाएगा। और अगर आप कुछ पीते हो तो वो 4 भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि आप 1000 रुपये मिनिमम स्पेंड कर सकते हो एक फैंसी रेस्टोरेंट में। जब बाहर निकलते हो और ये छोटा सा लड़का या लड़की आपको एक रोज़ बेचता है या बेचने की कोशिश करता है एक स्माइल के साथ, क्या कहते हैं लोग, या हम क्या कहते हैं कभी कभी, मैंने देखा ये, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, आगे जाओ। बेचारी वो छोटी सी लड़की ट्राई करते रहती है, ले लो ना साहब, ले लो ना साहब, सिर्फ 10 रुपए का है सर। कभी कभी ये भी बोलते हैं कि मैं कुछ खा लूंगी। अब कितनी शर्म वाली बात है। सोचिए दोस्तों, सैलरी वाले, बिजनेस वाले जो अफोर्ड कर सकते हैं ऐसे रेस्टोरेंट में जाने के लिए, और पता नहीं कितनी बार हफ्ते में जाते हैं, एक 10 रुपये अपनी जेब से निकालकर इस लड़के या लड़की को नहीं दे सकते। ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये कुछ बेच रहे हैं, कमा रहे हैं ताकि वो कुछ खा सके। क्या पता ये बच्चे ये पैसे लेके किसी अपने माँ या बाप के लिए भी कुछ खाना ले जाते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन सोचिए, आप कितने गरीब हो जाओगे अगर आपके जेब से 10 रुपए और कम हो जाते इस छोटी सी जान के लिए जो आपको कुछ बेच रहा है। और ऐसे भी नहीं कि कुछ सड़ा हुआ फूल है, फ्रेश ताजा फूल है। लेकिन ये लोग फैंसी कपड़ों में, फैंसी गाड़ी में 10 रुपए नहीं दे सकते। किसी गरीब को दे देंगे क्योंकि वो पाप और पुण्य का प्रॉब्लम हो जाता है। हमें पुण्य कमाने, तो गरीब जो कुछ नहीं करता है, भीख मांगते रहता है, काम करने की काबिलियत है उसमें, लेकिन वो भीख मांगेगा, उनको आप 20 रुपए 50 रुपए दे दोगे। लेकिन ये जो लड़का है, लड़की है, या एक महिला है जो कुछ बेच रही है, उसको कुछ नहीं दोगे। दुखता है कभी कि कैसे इंसान है, कैसे लोग हैं। भिखारी को हम भीख देंगे ताकि आपके दिल को थोड़ी सी तसल्ली हो जाए कि आपने कुछ पुण्य कमाया हो। लेकिन जो ढंग से काम कर रहा हो, रोजी कमाने की कोशिश कर, उनको आप भगा देते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं तो पूरा बंच उठा लेता हूँ, कई बार कर चुका हूँ। 10 फूल है, 10 के 10 उठा लेता हूँ। उसके पेट में खाना तो जाएगा, भूख तो मिटेगी, और चेहरे पे स्माइल तो आएगा। और सबसे बड़ी बात, उसको ये मैसेज जाएगा कि अगर हम मेहनत करते हैं तो हम पैसे कमा सकते हैं, भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज। लेकिन पता नहीं कब समझेंगे। खैर, मेरा मानना है कि शुरुआत हमसे होती है। अगर हम शुरू करते हैं
अगर हम ये बिहेवियर अपनाते हैं तो शायद दूसरे भी करेंगे, लेकिन शुरुआत हमसे होती है। तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप भी एक बार कोशिश करके देखिए। 10 रुपये निकालिए, 20 रुपये निकालिए और इस नन्ही सी जान को दीजिए। उनका पेन, उनका पेंसिल या उनका रोज़ ले लीजिए। आप यूज़ करें या ना यूज़ करें, लेकिन कम से कम ये मैसेज और ये तसल्ली तो हो जाती है कि मेहनत की कमाई बहुत ही अच्छी होती है और उस कमाई से घर खाना ले जाना बहुत ही सुखद वाली फीलिंग होती है। सोचिए दोस्तों, क्या आप ये कर सकते हो? आपके अंदर है इंसानियत दिखाने की और किसी दूसरे इंसान को एनकरेज करने की, कमाने की, हार्ड वर्क करने की। सोचिएगा सर। हैव अ ग्रेट इवनिंग।